अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाईजान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज के व्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मल्टीपल विज़िट वीज़ा, सिंगल विज़िट वीज़ा, उसके अलावा वीज़ा की एक्सटेंशन और उसके अलावा ताशीर अपॉइंटमेंट, क्योंकि ये चारों जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं अभी, और मेरी वीडियोस पे भी बहुत सारे इन्हीं से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके कमेंट्स का जो है वो रिप्लाई दूं। मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूं कि उनको रिप्लाई दूं, लेकिन कमेंट्स की तादाद इतनी होती है कि सबको एक साथ रिप्लाई देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा इन चारों टॉपिक्स को लेके मैं एक वीडियो बना लेता हूँ, आप लोगों के साथ पॉइंट्स है, ये चारों पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आजकल ताशीर की अपॉइंटमेंट। काफ़ी सारे लोगों का सवाल है कि हमने पहले बुकिंग की हुई थी तो अभी हम कैसे जाएंगे, हमारे तो जो डेट है 21 जून गालिबन जो डेट थी वो गुजर गई, तो हमारा क्या होगा। दूसरा सवाल ये है कि अभी तक जो ताशीर की जो वेबसाइट है उस पर अभी तक अपॉइंटमेंट शो नहीं हो रही, तो हम अपॉइंटमेंट कैसे लें। तो मैं आपको बताऊं, देखें, जब 10 जून को जब वीज़ा स्टार्ट हुए थे सऊदी अरब के फैमिली विज़िट वीज़ा, तो काफ़ी सारे लोगों ने सेम डेट पे वीज़ा निकाले, ठीक है, उनको चेंबर करवाया और इवन सेकेंड डे पे अप्रूव भी हो गए। काफ़ी सारे लोगों के अप्रूव हो गए और उन्होंने वहाँ अपनी फैमिली से कहा, जो भी उनके जो रिलेटिव्स थे जो आ रहे थे पाकिस्तान से, इंडिया से, उन्होंने वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स ले ली। अब अपॉइंटमेंट्स की तादाद इतनी ज़्यादा है इस वक्त ताशीर में कि उनको जो है कुछ टाइम के लिए उन्होंने ब्लॉक किया है, और ये इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास, ठीक है, काफ़ी सारे ग्रुप्स में से ये पता चली है कि अपॉइंटमेंट ना देने की वजह अभी ये है कि उनकी कोशिश है कि जिन लोगों ने पहले अपॉइंटमेंट्स ली हैं उनको पहले निपटाया जाए, ठीक है, उसके बाद जो है जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं वो ली जाए। अब आपको पता है कि एक हफ्ता 10 दिन आगे तक की अपॉइंटमेंट्स ली हुई हैं लोगों ने। जैसे कल है 23 जून, कल से फर्स्ट डे है, अपॉइंटमेंट्स का स्टार्ट हो जाएंगे, लोग आना शुरू हो जाएंगे ताशीर के ऑफिस में। अब ये एक हफ्ते 10 दिन तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही दिन करीब होंगे फिर से जो है आपको 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह जो ताशीर की वेबसाइट है उस पर आपको अपॉइंटमेंट का जो ऑप्शन है वो शुरू हो जाएगा। आपको विज़िट वीज़ा का जो अपॉइंटमेंट जो इस वक्त तक शो नहीं हो रहा, मैंने अभी भी चेक किया है, तो वो इंशाल्लाह शो होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये बात। अच्छा, फिर भी अगर किसी को बहुत जल्दी है अपना जो वीज़ा है उसको प्रोसेस करवाने की, तो उसका एक हल आपको पता है, जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी इंडियन आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि एजेंट के थ्रू भी काम हो जाता है। तो आप किसी एजेंट से कांटेक्ट करें और उसके थ्रू आप अपना काम करवाएं। अच्छा, उसके अलावा तीसरा ऑप्शन भी है, ताशीर का जब ऑफिस सुबह सुबह स्टार्ट होता है तो वो 30 से 40 जो है वो टोकन वैसे ही लोगों में देते हैं, ठीक है। आपकी अपॉइंटमेंट हो ना हो, अगर आप वहाँ पे मौजूद हैं तो आपको एक टोकन दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको सुबह सुबह जाना होगा, ठीक है। अगर आप सुबह सुबह चले गए अपनी फैमिली को लेके और खुदा न खास्ता आपको अगर वो टोकन ना मिल सका तो आपकी खामखा ख्वारी हो जाएगी, और ख़ास करके अगर आप बहुत दूर से आए हैं अपने बच्चों को लेके तो इस गर्मी में आप परेशान हो जाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप थोड़ा सा वेट करें, 2 से 3 दिन का वेट करें, इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट्स जो है उनकी बुकिंग होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है वीज़ा एक्सटेंशन। सऊदी अरब में आने के बाद जो वीज़ा है वो एक्सटेंड होगा कि नहीं। देखें, इसके हवाले से अब मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि लोग पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन जो है एक्सटेंशन वो हो रही है कि नहीं। तो उसका सिंपल आंसर है नहीं हो रही। अभी जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, एक्सटेंशन अभी तक नहीं हो रही, ठीक है। या तो आपको बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, या तो अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है, उसके जो डेज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 365 डेज़ हैं, अगर वो 365 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं तो आप जो है बेहतर यही होगा कि आप अपनी फैमिली को वापस भेज दें, बजाय इसके कि आप रिस्क लें और किसी परेशानी में आप मुब्तला हो, ठीक है। ये सऊदी का कानून है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आपका जो वीज़ा है वो डेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 365 डेज़ का वीज़ा है वो मुकम्मल हो रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को बेहतर है कि भेज दें, ठीक है। वरना आप बॉर्डर का ऑप्शन जो है वो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो है वो एक्सटेंड नहीं हो रहा। दूसरे लोगों का सवाल है कि अब क्योंकि अभी जो 2 से 3 दिन जो इशू हुए वीज़ा इंडिया में हुए गालिबन, उसमें क्या हुआ, 90 डेज़ के इशू हुए। तो अब लोगों का क्वेश्चन है कि ये एक्सटेंड होगा कि नहीं। देखें, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि यहाँ पे जो ऑलरेडी जो फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं तो उनके पास वीज़ा कितना था, 1 साल का, 365 डेज़ का, लेकिन वो 2 साल तक भी रही हैं यहाँ पे, उसको एक्सटेंड करवाते 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 2 साल तक ले गई।
तो सऊदी के रूल्स के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, सऊदी की गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। कोई एक इंडिविजुअल आपको नहीं बता सकता, किसी के पास भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसको लेके ये उम्मीद की जा सकती है कि जो हमारा सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा है 90 डेज़ का, उम्मीद है कि वो भी एक्सटेंड होगा इंशाल्लाह। लेकिन कोई आपको गारंटी नहीं देगा, ना ही मैं आपको गारंटी दूंगा। लेकिन जिस तरह मैंने आपको इसीलिए मिसाल दी कि जिस तरह मल्टीपल एक्सटेंड हुआ 2 साल तक लेके गए, तो इंशाल्लाह सिंगल वाला भी होगा। तो ये एक उम्मीद है। सऊदी के रूल्स के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, सबसे आखिरी जो सवाल है वो है कि सिंगल वीज़ा क्यों इशू हो रहे हैं, मल्टीपल क्यों इशू नहीं हो रहे, और ख़ास करके पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में जो लोग हैं उनका सबसे ज़्यादा ये सवाल है। तो उनको मैं ये बताऊं कि देखें, जब हज से पहले जब सिंगल वीज़ा जब बंद हुए थे या मल्टीपल, तो किसी को कुछ पता नहीं था गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि सऊदी की गवर्नमेंट पहले एक्शन लेती है, उसके बाद हमें पता चलता है। यहाँ पे इस तरह नहीं होता कि टीवी में डिस्कशंस हो रही हैं फिर जो है तो उसके बाद जो कोई फ़ैसला कर रहे हैं, नहीं, हुकूमत जो है वो एक्शन ले लेती है। जो यहाँ का किंगडम है वो एक्शन ले लेता है, उसके बाद हमें पता चलता है। तो अभी तक किसी को कोई पता नहीं है कि सिंगल वीज़ा जो है वो क्यों इशू हो रहा है, मल्टीपल क्यों नहीं हो रहा। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आप देख रहे हैं आपको सिंगल वीज़ा जो है वो इशू हो रहे हैं आपकी फैमिलीज़ को, 2 से 3 दिन बाद पता चले कि मल्टीपल इशू होना शुरू हो जाए, तो किसी को कोई खबर नहीं है। हो सकता है 2 दिन में, हो सकता है 3 दिन में, हो सकता है 1 साल में शुरू हो जाए। तो आप इस चीज़ से जो है, अगर आपको कोई बता रहा है कि ये अभी इशू होने वाला है या कल होगा या 1 महीने बाद होगा या मुकम्मल इवन बैन हो गए हैं, तो ऐसा भी कोई सीन नहीं है, बैन भी नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके हवाले। कि अभी काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं ग्रुप्स में इवन और फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैं देख रहा था कि लोग कह रहे हैं अब जो वीज़ा है वो बाय प्रोफेशन दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, किसी का प्रोफेशन जो है वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, यहाँ पे जिसको महना कहते हैं, ठीक है, प्रोफेशन महना, तो उसको दिया जाएगा मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा। और जिसका कोई लेबर है, टेक्नीशियन है या ड्राइवर है, तो उसको जो है वो दिया जाएगा सिंगल विजिट वीज़ा। तो इसके हवाले से भी अभी तक कोई अथेंटिक प्रूफ नहीं है हमारे पास। डिस्कशन तो हो रही है लेकिन प्रूफ नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी देखें, अभी काफ़ी सारे लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, जिसमें डॉक्टर्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, जाहिर सी बात है, फिर ड्राइवर्स भी होंगे, टेक्नीशियन होंगे, इलेक्ट्रिशियन होंगे, मैकेनिक होंगे। तो जब वीज़ा प्रोसेस होंगे, अब इंडिया में जैसे प्रोसेस होना शुरू हो गए हैं, अब कल से इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी हो जाएंगे, तो तभी हमें पता चल सकता है। अगर कल को ये हुआ कि इंजीनियर्स को जो है वो 365 डेज़ का इशू होना शुरू हो गया उनकी फैमिलीज़ को, तो फिर हम कह सकते हैं कि अब जो है वो बाय प्रोफेशन वीज़ा जो है वो दिए जा रहे हैं उनकी फैमिलीज़ को जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो जैसे ही कोई इसके हवाले से अपडेट आएगी, जैसे ही लोगों को वीज़ा मिलना शुरू होंगे, तो मैं आपके साथ ज़रूर अपडेट करूँगा। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे आप ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दूँ। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।